बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का पहला टॉपिक, यानी कि उसकी पहली टाइप, जिसका नाम यहाँ पे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमने लास्ट टाइम जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी उसमें हमने कहा कि आपके पास जितने भी ऑर्बिटल्स मिलते हैं उनकी एनर्जी और उनकी शेप मुख्तलिफ होती है, मगर जब वो मिक्स होते हैं तो उनकी शेप भी एक जैसी हो जाती है और एनर्जी भी एक जैसी हो जाती है। तो ऐसो को आप कहते हो हाइब्रिडाइजेशन। जबकि आज हम बात करेंगे यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पे कहते हैं द मिक्सिंग ऑफ 1s, एक s और 3p, उनकी मिक्सिंग होगी। एक s क्या है आपके पास, अगर आप कहते हो 1s, ठीक है, तो 3p क्या होंगे, px, py और pz, ये आपके पास हो जाएंगे 3p हो जाएंगे। कहता है ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी जब आपके पास एक s और 3p आपस में ओवरलैप करें। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1s है उसकी शेप ये वाली, उसकी एनर्जी और होती है, और जो px है, py है और pz है, इन तमाम की शेप और एनर्जी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। मगर जब ये आपस में क्या करते हैं, मिक्स होते हैं, तो फिर ये क्या बना देते हैं, 4 इक्विवेलेंट, एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें आप कहते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे बोलते हो। अब इसमें एक इसका पॉइंट कहते हैं, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर्म टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो आपके पास sp3 हैं वो कौन सी शेप बनाते हैं। उसकी शेप होती है टेट्राहीड्रल। टेट्रा मीन 4 और हीड्रल मीन कॉर्नर्स, ठीक है, 4 कोनों वाली जो है वो स्ट्रक्चर बनती है। अब वो कोने बेतरतीब भी हो सकते हैं और वो कोने आपके पास एक मुस्ततील की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बेतरतीब इसके कॉर्नर होंगे, टेट्राहीड्रल होंगे, तो वो आपके पास कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक और चीज कहते हैं, इसका जो म्यूचुअल बॉन्ड है, म्यूचुअल बॉन्ड आपके पास है 109.5, 109.5 डिग्री या 109.5 डिग्री उसका जो है यहाँ पे एंगल बनता है। और ये आपके पास क्या होता है, टेट्राहीड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जो आपके पास टेट्राहीड्रल कहलाती है। अब इसमें कहते हैं कि जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एक आपके पास s और 3p, और 3p में भी आपके पास क्या है, px, py और pz, ये आपके पास बनते हैं 4 टोटल ऑर्बिटल। कहता है ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी, उन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसो को आप बोलते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये आपका एमसीक्यू भी है चैप्टर नंबर 7 जो है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें या नेक्स्ट आपके पास आएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो आपको जो है ये जरूर इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। कहते हैं जब आपके पास s और 3p, sp3 के अंदर s और 3p आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उस वक्त उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है जब ओवरलैप करते हैं, और शेप भी क्या हो जाती है, सेम। तो ऐसे ऑर्बिटल को फिर आप क्या बोल देते हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हो। ये आपने डेफिनेशन जरूर याद रखनी है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, जिनकी एनर्जी और शेप सब क्या हो, सेम हो, उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक के लिहाज से लिया है, वो है इक्वल एनर्जी की बात की यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो ये शेप आपने फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें भी आप ये पढ़ चुके हैं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है। जो आपके पास s है,
एस की जो शेप है वो आपके पास सर्कुलर फॉर्म होती है। जिस तरह आपके पास एग होता है तो एग के एक साइड जो है मोटी होती है, एक साइड आपके पास क्या होती है, पतली होती है। तो कहता है उसको उस साइड से देखा जाए तो जो शेप उसकी वो बनती है, स्फेरिकल बनती है। अब चूंकि हम इसे स्फेरिकल की बजाय क्या कह देते हैं, सर्कुलर है यहाँ पे एस की शेप। उसके अलावा आपके पास पी वाई की शेप टू लूप्स के ऊपर डिपेंड करती है, पी एक्स की और पी जी की भी सेम होती है। आपको पता है कि पी वाई जो है इस साइड में जो है अलोंग द एक्सिस जो है वो लाई करता है। तो ये पी वाई, पी एक्सिस आपके पास इस तरह और पी जी जो है आपके पास यहाँ पे स्पेस पे। तो ये तीनों आपके पास पी वाई, पी एक्स और पी जी जो है ये आपके पास ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो आपके पास जो मीथेन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, मीथेन जो गैस होती है CH4, उसमें आपके पास ये लूप बनते हैं। अब आपने जो है यहाँ भी है CH4 और ये भी आपके पास क्या है, CH4 की डायग्राम है। यहाँ आप एक चीज पे गौर करें कि ये डॉटेड लाइन है, छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, और ये आपके पास क्या है, एरो फॉर्म में है। जो डॉटेड लाइन होती है इसका मतलब है कि बैक साइड पे जो एंगल मौजूद है। ये क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला है। हमारे पास अगर दूसरा हो ना उसमें ऑर्गेनिक का, तो हम क्या लिखते हैं, CH H और H, यानी हम चारों बॉन्ड उसके क्या कर देते हैं, मुकम्मल कर देते हैं। जबकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये जो डॉटेड लाइन है इससे मुराद है बैक साइड पे आपके पास वो बॉन्ड होना, और ये जो आपके पास एरो है, एरो टाइप है, इससे मुराद है कि आपके पास वो कहां पे है, फ्रंट पे है। ये जो आपके पास H है वो फ्रंट पे है, और ये जो H है ये आपके पास है ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे है, और ये जो H है ये ऑन वाई एक्सिस। तो इस तरह आपको क्लियर हो गया कि ये चारों जो आपके पास लूप बनते हैं, ये चारों जो आपके पास बॉन्ड है, ये कहां कहां मौजूद है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड है, एक फ्रंट पे होता है, क्योंकि यहाँ पे तो बोर्ड है, तो बोर्ड पे हम फ्रंट पे ऐसे सीधा जो है ड्रा नहीं कर सकते। एक इसकी बैक साइड पे होता है, एक इसके ऊपर और एक इसके एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लाई करता है। तो इस तरह आपके पास इसका बॉन्ड जो बन जाते हैं, यहाँ पे लूप वगैरह बन जाते हैं। ये जो लूप है, कहता है एक लूप से दूसरे लूप के दरमियान में जो एंगल बनता है वो आपके पास है 109.5 डिग्री जो है आपके पास यहाँ पे एंगल बनेगा। अब sp3 में हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन जितने भी एग्जांपल पढ़ेंगे, अगर आपको मीथेन का आएगा तो आप बाकी कर सकते हैं। तो मीथेन में क्या कहता है, मीथेन CH4 जो है इसकी एग्जांपल के तौर पे हम कोट करते हैं। कहते हैं इन CH4 से मुराद मीथेन, कार्बन शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एमसीक्यूज आ जाए तो एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मीथेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो आपने लिखना है sp3। इथेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो आपने लिखना है sp3। प्रोपेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो आपने लिखना है यहाँ पे sp3। यानी जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होगी। अब देखें यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में बिल्कुल नॉर्मल है। तो 1s1 कार्बन में कितने हैं उसके, यहाँ पे 6 है, कार्बन 6, तो 1s1 1s2 1s2 2s2 और उसके बाद 2px1 2py1 और 2pz आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट के ऊपर क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जबकि आपके पास जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 और यहाँ पे ये 0 था। अब ये जो 2s है, ये वाला 2s जो है, अपने 2 की बजाय एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खुद अपने पास रखेगा और एक इस Z को दे देगा। अब Z के ऊपर भी क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आपको यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये जो आपके पास हाइब्रिड है, हाइब्रिड स्टेट है, हमने शुरू में भी कहा था ना
कि एक S होगा तो 3 P होंगे। तो आप यहां पे देखें तो 2 आपके पास यहां पे इसमें रह जाएंगे, एक ये वाला है, एक इसमें और एक इसमें। तो अगर हम यहां से देखें तो आपके पास क्या है, एक S होगा तो 3 क्या होंगे, P होंगे, यानी एक 2S है और 3 क्या है, 2px है, 2py है और 2pz। तो हमें डेफिनेशन से कंफर्म हो गया कि S की शेप ये वाली थी, px की ये वाली, py की ये और pz की ये। देखिए शेप सब की क्या है, मुख्तलिफ है, अंदाज जो है जिस समत में है ये भी मुख्तलिफ है, मगर बाद में क्या हो गए, चारों के चारों इक्वलेंट हो गए, इक्वल हो गए। तो एसओ को आप क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्टेट बोल दोगे। तो ये जो आपके पास चारों हैं ये आपके पास हैं हाइब्रिड स्टेट वाले ऑर्बिटल। अब इन्हीं की मिक्सिंग से क्या होगा, आपके पास बॉन्ड यहां बनेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास कहता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 4 जो है sp3 आपके पास बनते हैं, आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ किस पे, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। यानी ये सारे के सारे कहां पे होंगे, आपके पास रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पे होंगे। यानी इस तरह आपके पास एक लूप ये बनेगा, एक ये और एक आपके पास ये वाला लूप जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो अब आपके पास कहता है इसमें 4sp3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, उसमें क्या होगा, ओवरलैप करेगा और फॉर्म क्या करेगा, CH4। ओवरलैप किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। देखिए आपने यहाँ पे जो C है उसके 4 बॉन्ड बनाए, जैसा कि आपके पास ये वाला y एक्सिस पे, ठीक है, ये आपका x एक्सिस के ऊपर और ये आपका इन द स्पेस z एक्सिस के ऊपर, और ये जो आपके पास है ये इसकी क्या है, बैक साइड के ऊपर मौजूद है, जैसा कि ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, ठीक है। ये आपका y एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस के ऊपर और ये आपका यहाँ पे z एक्सिस यानी कि इन फ्रंट और ये आपका बैक साइड पे। तो अब जो मीथेन है उसका फार्मूला देखें CH4। अब लूप हमने बना दिए, ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं इससे मुराद है एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गया, ये जो सर्कल बनाया है इससे मुराद है एक हाइड्रोजन यहां लग गया, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, यहां पे मुकम्मल हो गई। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है मीथेन यानी CH4 गैस का आपके पास स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, ठीक है। आपने इसको इस अंदाज में बनाना है तो आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लूप बनाने में मुश्किल कोई नहीं है, यहाँ पे सर्कल बनाए और यहाँ से इसको इस तरह बना दे। फिर दूसरा लूप अगर आप बनाते हैं तो कार्बन दरमियान में, तो दूसरा लूप क्या होगा आपके पास, इस तरह बन जाएगा। तीसरा आपके पास ये हो जाएगा और जो बैक साइड पे होगा वो आपके पास इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतनी खूबसूरती बनाने में आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये लूप बनाना आपको आएगा। ये सिर्फ यही जो है ना आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, इसी में आपने ये लूप इसी तरह बनाने हैं और कहीं भी ये इस्तेमाल नहीं होगा। मगर अगर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने बनाना सीखना है, तो बनाना आएगा तो आप ये इस तरह बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। अच्छा एक एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं। अब अगली एग्जांपल जो है हमारे पास है इथेन की। ये आपके पास एक H ये और एक ये और एक आपके पास ये, तो ये स्ट्रक्चर आपको इस लिहाज से जो है वो कंफर्म हो गई। अब आपके पास ये इथेन को रेज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका फार्मूला क्या है, H और H सिंगल बॉन्ड जो कॉमन है, उसके बाद H और H। अब ये जो बॉन्ड है दरमियान में, ये दरमियान में बॉन्ड जो है ये आपके पास क्या है कि ओवरलैप कर रहा है, ये बॉन्ड ओवरलैप करता है। अब आपने एक बात जरूर याद रखनी है कि अगर साइड इस तरह ओवरलैपिंग हो, साइड टू साइड
आपके पास जो है लीनियर ओवरलैपिंग हो, इस तरह आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग हो तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अगर आपके पास ये वाला और ये वाला लूप या ये वाला लूप और ये वाला लूप करे तो हमेशा आपके पास कौन सा बॉन्ड बनता है, जो है पाई बॉन्ड बनता है। तो आपने ये बात हम जैसे ही नेक्स्ट पढ़ेंगे ना अगला sp2 और sp3 sp, तो उसमें हम ये बात क्लियर कर लेंगे। क्योंकि आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है, आपने ये याद रखना है। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब आपके पास ये C, इसके साथ एक H ये वाला, दूसरा H ये, तीसरा H ये वाला, ठीक है। देखिए आपके पास यहाँ भी एक H है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों H मुकम्मल हुए। अब ये जो मिडल में है बॉन्ड ये वाला, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। रही बात अब नेक्स्ट जो है, एक H ये वाला है, एक H ये वाला है और एक ही H वाला। तो यहाँ पे देख ले तो आपके पास क्या है कि जो ईथेन है उसकी एग्जांपल से भी हमें ये बात क्लियर हो गई कि जब भी आपके पास सिंगल बॉन्डेड होंगे वो लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे तो उससे हमेशा आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट टॉपिक में इसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, या इसके ऊपर हम रोटेट करवाना हमारे लिए मुश्किल है कि आसान है, उस चीज के हवाले से भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुख्तसर सा टॉपिक था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम sp2 फिर sp जो है हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।